अस्सलामुअलैकुम। तो ये मेरी सीरीज़ की वीडियो है गुडकी के चार्जर के ऊपर। तो मेरी ये वीडियो चल रही है, मैंने पहले 3 पार्ट अपलोड किए हैं, ये चौथा पार्ट है। तो जिस भाई ने पहले मेरा तीसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको रिक्वेस्ट ये है कि पहले वो तीसरा पार्ट देख ले, उसके बाद ये सीरीज़ देखे, ठीक है जी। और ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल नया बंदा अगर इस फील्ड में आता है तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये चार्जर किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो जो मेरे सीरीज़ में आ रहे हैं तो उसका तो शुक्रिया, जो जिसने नहीं देखी तो उसको रिक्वेस्ट ये है कि वो पिछला पार्ट देख ले मेरा, ठीक है। तो चलो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो उल्टी लगाइए तो इसके लिए माइनस आ रहा है, तो ये देख लें, ठीक है। तो ये देखें 24 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अभी रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सही तरह से, ये अपनी जो जीनर डायोड है ये बिल्कुल सही तरह से लग चुका है। अब हमारी आईसी जो लगाएंगे वो अभी ख़राब नहीं होगी, ये हमारा कन्फर्म हो चुका है कि हमने अब आईसी लगा लेनी है। अब हम आईसी लगाने के बाद देखते हैं कि अब हमारा आगे क्या होता है, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि हमने आईसी को चेंज करना है, क्योंकि हमने जब हमारा ख़राब था, मोसफेट जले थे, मोसफेट के साथ हमारी आईसी भी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने आईसी हमने रिप्लेस कर ली है, तो अब हमने आईसी नई लगा ली है यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मेरे जो ये चार्जर था ये बिल्कुल ओके था, तो इसकी आईसी भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो बहरहाल हमने अभी आईसी इसके अंदर नहीं लगा ली है, ऐसे समझ लेना है आपने। तो बहरहाल हमने अभी नई आईसी लगाई है, अभी तक हमने अपने मोसफेट नहीं लगाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको मैंने मीटर को डीसी रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया है, अब मैंने इसको पावर पे लगाना है। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर बाइसिंग नहीं मिल रही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो हमें बाइसिंग मिल रही है, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर हमें बाइसिंग नहीं मिल रही, हमने आईसी भी लगा ली लेकिन फिर भी हमारे इसकी यहाँ पर बाइसिंग नहीं मिल रही। अगर आप भाई बाइसिंग मिल रही है तो हमने आपने मोसफेट लगा लेने। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर यार बाइसिंग नहीं बन रही, ज़ीरो आ रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर बाइसिंग नहीं बन रही तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले हमें दोबारा इसके ऊपर वोल्टेज चेक करने, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके दोबारा वोल्टेज चेक करता हूँ। अब देखते हैं कितने वोल्टेज आए, ये देख लें 8 वोल्ट आ चुके हैं। जब हमने इस पर आईसी लगानी है तो यहाँ पर 8 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पर 8 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने आईसी को सही लगाया और हमारी बाइसिंग बन रही है। अगर हमारी बाइसिंग नहीं बन रही तो यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमने जितना भी काम किया था इसके ऊपर सारा गलत किया है, इसके अंदर काम हुआ ही नहीं, ठीक है। हमने आईसी लगाई है लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर 8 वोल्ट नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई रजिस्टर ओपन है, ठीक है, ये 100 के का रजिस्टर ओपन है, या तो जितने मैंने आपको पहले फॉल्ट बताए इनों में से कोई है वो एक और होगा, इसकी वजह से यहाँ पर 8 नहीं बन रहे होंगे। वैसे हमने जितना मैंने पहले आपको बताया तो इसके मज़े इसको देखते हुए हमारे यहाँ पर 8 वोल्ट बनने चाहिए। अगर फिर भी नहीं बनते तो आपने आईसी को दोबारा रिप्लेस करना है, आपकी आईसी ख़राब होगी, भले न्यू लगा लें, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके 8 वोल्ट नहीं बन रहे तो आपने आईसी को बिल्कुल चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपके 8 वोल्ट बनने चाहिए, जबकि हमने इसको सारे को ओके कर लिया है, तो ठीक हो गया। तो इतनी बात समझ आ गई, यहाँ पर 8 वोल्ट आ गए। अब हम देखते हैं कि भाई हमारी बाइसिंग नहीं बन रही। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी बाइसिंग क्यों नहीं बनती। तो इसकी बाइसिंग ना बनने की रीज़न एक ये भी होती है कि इसका जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट होता है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इसका जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट करता हूँ, और शॉर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि तो बाइसिंग जो क्या है किया वो कि बनती हमने है कि नहीं अपने बनती। ठीक ट्रांजिस्टर है को जी। जो है वो शॉर्ट कर लिया है। क्या किया हमने अपने ट्रांजिस्टर को जो है वो शॉर्ट कर लिया है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है C945, ठीक है। यहाँ पर C1815 भी लगता है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है C945। हमने क्या किया कि इसको शॉर्ट कर लिया है, ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी पिने जो है वो शॉर्ट कर ली है। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसकी पिने शॉर्ट की हैं। तो अब हम इसको दोबारा चालू करके देख लेते हैं कि अब हमें ये क्या रिस्पॉन्स देता है। अब हमारा जो मोसफेट ये ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमें अभी पता नहीं चल रहा। हम इस क्या करेंगे, इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हमारे वोल्टेज सही तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। हमें कहते हैं कि भाई हमारे 8 वोल्ट सही तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी बाइसिंग नहीं बन रही, ये देख लें, बाइसिंग बिल्कुल नहीं बन रही, ये देख लें। जो कि पहले हमारी बाइसिंग बन रही थी,
अब हमारी ये बाइसिंग चली गई, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर 8 वोल्ट भी बढ़ रहे हैं लेकिन सर हमारी बाइसिंग नहीं बढ़ रही, इसकी रीज़न क्या है? तो हमने क्या करना है, हमने अपने जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो चेंज कर लेना है, ठीक है। या तो उसको चेंज करना है, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसकी शॉर्टेज हटा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉसफेट ये अपना ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब कि हमने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा ये ट्रांजिस्टर जो पहले शॉर्ट था, अभी इसकी मैंने शॉर्टेज हटा दी है। अब ये क्या चीज़ शॉर्ट होती है, ये रेफरेंस शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं ग्राउंड के साथ शायद, तो इस वजह से ये मसला कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब इसके जो शॉर्टेज थी, ये जो इसका ट्रांजिस्टर था इसको हमने चेंज किया। अब हमने ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद हमने इसको डायोड की रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया, सॉरी बीप की रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया और इसको चेक किया। तो ये देखें अभी इसका कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर हम अभी इसको चेक करेंगे तो हमारी बाइसिंग बन जाएगी। तो मैंने अभी इसको लगाया, इसको डीसी के ऊपर सेलेक्ट किया, हमने पहले 8 वोल्ट चेक किए, 8 वोल्ट बन रहे हैं। अब इसकी बाइसिंग चेक करते हैं तो हमारी बाइसिंग भी बन रही है, ठीक है। अभी हमारी बाइसिंग बनना शुरू हो चुकी है क्योंकि हमने इसका ट्रांजिस्टर जो है चेंज कर दिया। एक और चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ, मैं भी आपको इंटरेस्ट चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको शायद किसी वीडियो में आपको नहीं देखी होगी आपने, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल हमने ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये एक रजिस्टर ख़राब है, और इस रजिस्टर ख़राब होने की सूरत में हमें देखने को क्या मिलता है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अगर हम इस रजिस्टर को ओपन करें तो ये वीडियो, ऐसी वीडियो आपको किसी ने नहीं बना के दिखाई होगी जो कि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इस जो रजिस्टर है हमारी, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमारी रजिस्टर ओपन हो चुकी है। ये जो हमारी रजिस्टर ओपन हुई है ये 2.7 के की रजिस्टर है। कौन सी रजिस्टर है? 2.7 के की रजिस्टर जो है हमारी ओपन हो चुकी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 2.7 के की जो रजिस्टर थी ये हमने ओपन कर दी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें 2.7 नहीं आ रहे, ये मेगा के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रजिस्टर है ये ओपन हो चुकी है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने इसको लगाया हुआ पावर के ऊपर, ये मैंने वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं, 8 वोल्ट। ये देखिए हमारे 8 वोल्ट बन रहे हैं। और बाइसिंग चेक कर लेते हैं, तो ये देख लें बाइसिंग नहीं बन रही। ये लो भाई, हमने कहा कि हमने ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया, हमने आईसी के वोल्टेज सारे ओके कर लिए हैं, हमारे 8 वोल्ट भी बन रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 वोल्ट बन रहे हैं, हमारे 8 वोल्ट भी बन रहे हैं, लेकिन हमारी बाइसिंग नहीं बन रही। अब भाई हमने ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया है, हमने आईसी को भी चेंज कर दिया है, हमने सारे वोल्टेज भी ओके कर लिए, फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बन रही भाई। तो इसकी रीज़न क्या होती है? हमारी ये रजिस्टर ख़राब होती है, 2.7 के की रजिस्टर ख़राब होती है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता हर वीडियो में। मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, मैंने कहीं पर भी ये वीडियो नहीं देखी कि किसी ने आपको ये बताया कि 2.7 के की जो रजिस्टर होती है आपकी वो चेंज कर ले भाई, आपकी बाइसिंग बन जाएगी, ठीक है। एक ये चीज़, या तो इसकी अगर वैल्यू चेंज हो फिर भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाए फिर भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अभी यहाँ पर इसको दोबारा लगा लिया वापस। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको लगा लिया वापस, ठीक है। ये ले, हमने इसको लगा लिया वापस, हमने अभी वापस लगा लिया है। अभी हमारी बाइसिंग किस वजह से नहीं बढ़ रही थी? एक तो हमारे वोल्टेज सारे बन गए, हमारी सारी चीज़ें ओके होती, हमने आईसी भी ओके लगा ली, फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बनी। तो हमने पहले एक ट्रांजिस्टर निकाला, ट्रांजिस्टर चेक किया, ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो हमने इसको चेंज किया, तो हमारी बाइसिंग बन गई। अगर हमने ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, हमने चेंज किया, उसके बाद भी हमारी बाइसिंग नहीं बनी, तो फिर हमारी 2.7 के की जो रजिस्टर है ये चेंज करनी है, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारी भाई ये रजिस्टर ख़राब है, जो कि मैंने पहले भी शायद किसी भाई को बताया था व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी मेरी ये बात मेरी समझ नहीं आ रही थी।
उस भाई को मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्टर हमारी ओपन है, ठीक है, ये रजिस्टर हमारी ओपन है। अब ये कौन सी रजिस्टर है, 2.7K की। अब ये दूसरी 7K की, ठीक है, ये 2.7K की एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2.7K की एक रजिस्टर जो है हमारी ओपन हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने पावर में लगाया, ठीक है जी, और अब हम इसके वोल्टेज पहले चेक करते हैं, वोल्टेज से आ रहे हैं। अब हम इसकी बाइसिंग चेक करते हैं, ये देख रहे हैं सर हमारी बाइसिंग नहीं बन रही। तो मैंने उसको कहा ये 2.7K की रेजिस्टेंस चेंज करें, तो उसने कहा कि सर मैंने 2.7K की रेजिस्टेंस भी चेंज कर दी। हालांकि मैंने उसको ये ट्रांजिस्टर भी चेंज करवा लिया, ये 2.7K की रेजिस्टेंस भी चेंज करवा ली। अब मैं इसका कह रहा हूँ तो उसने कहा कि ये भाई ये मैंने ये भी चेंज कर दिया। अब ये ले, ये मैंने चेंज की तो यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, अभी हमारी रेजिस्टेंस ओपन है, कहाँ पर आ रहे हैं वोल्टेज, अभी हमारी बाइसिंग बन ही नहीं रही, ठीक हो गया। अब हमारी बाइसिंग नहीं बन रही, इसकी रीज़न क्या है, हमारी 2.7K की जो रजिस्टर है ये ओपन है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा वापस लगाते हैं, इस रजिस्टर को जो कि हमने निकाली थी 2.2K की जो रजिस्टर थी 2.7K की। तो अब हम इसको वापस लगाते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2.2 हो या 2.7 हो, काम वही करती है, ठीक है, एक ही काम करती है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको दोबारा वापस लगाता हूँ, ये जो रजिस्टर हमने निकाली थी इस रजिस्टर को मैं अभी दोबारा वापस लगा लेता हूँ जहाँ से मैंने इसको निकाला था। अब हमने ये रजिस्टर जो है वापस लगा ली है। तो बहरहाल अभी हमने क्या किया कि ये जो रजिस्टर थी हमने अभी ये वापस लगा ली है, ठीक है। वैसे हमारी यहाँ पर बाइसिंग नहीं बन रही थी, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ठीक हो गया जी। तो अगर हम ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, इनमें से कोई भी अगर रजिस्टर ख़राब होगी फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बनेगी, ठीक हो गया। अगर हमारी ये रजिस्टर ओपन होगी फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बनेगी, अगर हमारी ये रजिस्टर ओपन होगी फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बनेगी, अगर हमारी ये रजिस्टर होगी फिर भी हमारी बाइसिंग नहीं बनेगी एक मॉसफेट की। इसी तरह से ये नहीं बने, अगर ये ख़राब होगी तो दोनों की बाइसिंग नहीं बनेगी, अगर ये रजिस्टर ख़राब हुई तो दोनों की बाइसिंग नहीं बनेगी। हालांकि अगर ये रजिस्टर दो ख़राब होती हैं तो इस मॉसफेट की बाइसिंग नहीं बनेगी, अगर ये दो ख़राब होती हैं तो ये इस मॉसफेट की बाइसिंग नहीं बनेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है जी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी इस चार्जर के हवाले से। तो बहरहाल अब हमने ये रजिस्टर ने भी वापस लगा ली है, ठीक है। अब हमारे जो बाइसिंग के रिलेटेड जितने भी फायदे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। मैं आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ इसकी बाइसिंग बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मैंने अभी रजिस्टर ने दोबारा वापस लगा लिए हैं। पहले हमें 8 वोल्ट चेक करने होते हैं, ये देख लें हमने 8 वोल्ट चेक कर लिए। उसके बाद हमारी बाइसिंग चेक करते हैं, तो ये देख लें हमारी बाइसिंग अभी बिल्कुल सही तरह से बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें बिंदास मॉसफेट लगा लेने, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर अब हम इसके मॉसफेट लगाते हैं हमें कोई भी इसका इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसके मॉसफेट लगा के आपको चेक करवाता हूँ। एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो ये है कि अगर आपको इस तरह से बाइसिंग का पता नहीं चल रहा तो आपने कोई भी एक 1.5 वोल्ट का बल्ब ले लेना है और यहाँ पर लगा लेना है बाइसिंग के ऊपर, इंशाल्लाह वो बल्ब ग्लू करेगा तो इसको समझ लेना है कि आपकी बाइसिंग बन रही है, ठीक है। तो वो बल्ब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो वरना मैं आपको चेक करवा लेता, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। अगर कहीं पर मेरे पास ये बल्ब अवेलेबल हुआ तो ये मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो ये बल्ब मुझे मिल गया है एक, और देख लेते हैं कि ये बल्ब हमारा ओके या ख़राब है, इसको चेक करते हैं। अभी क्यों मेरे पास अभी बल्ब अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से मैं आपको चेक नहीं करवा पा रहा था। तो ये मेरे पास एक बल्ब है, तो इसको हमने लगाया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी बाइसिंग अभी बनती है कि नहीं बनती है। हमने कोई भी चीज़ नहीं लगानी, मीटर नहीं लगाना, वैसे ही हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये बल्ब हमारा सही है या ख़राब है। तो ये देख लें इसकी बाइसिंग बन रही है, इसका बल्ब ग्लू हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका
ये बल्ब ऑफ करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये बल्ब इसका ग्लो हो रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। शायद मैं अभी कैमरे की लाइट ऑफ करता हूँ, वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है। मैं कैमरे की लाइट ऑफ, तो ये देख लें मैंने कैमरे की जैसे लाइट ऑफ की है तो यहाँ पर देखें ये इसका बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। मैं अभी इसको पावर को ऑफ करता हूँ, ये मैं इसका पावर ऑफ करता हूँ यहाँ से। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया, ये देखें वैक्सिंग झटके मारी है, अब जाएगी यहाँ से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वैक्सिंग जाएगी क्योंकि ये बल्ब, ये जो बड़ा कैपेसिटर है ये चार्ज होता है तो इस वजह से। ठीक है, मैं अभी इसको अगर डिस्चार्ज करता हूँ, ये देखिएगा मैं अभी इसको डिस्चार्ज करता हूँ, ये देखने मैंने अभी इसको डिस्चार्ज किया तो ये फ़ौरन ही बंद हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ तो देखिएगा, तो ये देख रहे हैं इसकी बाइसिंग बन रही है। तो आप इस तरह से कोई बल्ब लगा के आप चेक कर सकते हैं कि इसकी बाइसिंग बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो बहरहाल हमने इसको चेक किया तो हमारी जो बाइसिंग है वो बन रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मॉसफेट है हमारे पास, ये अभी हम मॉसफेट दोबारा वापस लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये फॉल्ट था वो अब क्लियर होता है कि नहीं होता, हमारी जो आउटपुट में वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते। तो बहरहाल अभी हमने क्या किया कि इसके जो मॉसफेट हैं मैंने लगा लिए हैं, ये देख लें मैंने दोनों मॉसफेट लगा लिए हैं और हमने आईसी भी चेंज कर दी है जो कि मैंने पहले आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो बहरहाल अब हमने इसकी बैसिंग चेक की, हमने बैसिंग हमें आ रही थी, हमने बल्ब लगा के भी आपको चेक करवाया, मीटर से भी चेक करवाया। तो अब हम चेक करते हैं कि जितना हमने इसके ऊपर काम किया, जितना हमने इसके ऊपर सीखा, और देखते हैं कि जो हमने सीखा वो बिल्कुल सही तरह से सीखा कि गलत सीखा है। तो अभी हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि हमारे आउटपुट में जो है वोल्टेज बनने चाहिए, जो कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज बनते कि नहीं बनते वो देख लेते हैं अभी। क्योंकि अभी हमारी सप्लाई अगर ओके हो जाएगी तो हमारे आउटपुट में वोल्टेज बनने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखें हमारे 13 वोल्ट बिल्कुल सही तरह से बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको जितना रिपेयर किया बिल्कुल सही तरह से रिपेयर किया, जिस तरह से हमने इसको सीखा बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा है। अग, अगर फिर भी किसी भाई के माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पर कौन सी गलती की है। हो सकता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए यहाँ से, आपके क्वेश्चनों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन देख लें जितना मैंने सिखाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा सीख के, और जो अनाड़ी बंदा होगा उसके लिए भी ये बेहतरीन वीडियो थी, और जो कारीगर बंदा है उसके लिए भी ये उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट वीडियो होगी। और अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो इससे वीडियो को और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक हमें ज़रूर दें। ठीक है जी, सारे भाई एक एक लाइक देते जाएं और हमारे लिए आप यही कर सकते हैं। जितने भी फॉल्ट थे मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर, और जितने भी फॉल्ट आ रहे होते हैं अमूमन हमारी ज़िंदगी में, जितने मैंने देखे हैं तो मैंने इतने फॉल्ट देखे हैं। और इसके अलावा और भी फॉल्ट आ रहे होते हैं, कम वोल्ट आने की सूरत में क्या करें, एम्पेयर ना बने तो क्या करें, वोल्टेज चार्जिंग वगैरह ना कर रहा हो तो क्या करें। तो ये अलग वीडियो के लिए सवाल जवाब होते हैं। जो सप्लाई के सवाल थे मैंने सारे क्लियर किए, ऑलमोस्ट जितने मुझे जहन में आ रहे थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। हाँ, एक और दो चीज़ें मुझे आपको बताने वो मैं भूल गया था, वो ये कि अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए फिर भी आपकी जो है आईसी के ऊपर वही शो हो रहा होगा कि यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो 8 वोल्ट होने चाहिए या कोई कितने भी वोल्ट 50 से 70 वोल्ट होने चाहिए, 24 वोल्ट होने चाहिए, अगर ये शॉर्ट होगा तो फिर भी हमारे वोल्टेज नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि अगर हमारी ये जो रजिस्टर लगी हैं ये देख लें आप, अगर हमारे ये दो रजिस्टर ख़राब हो जाएं फिर भी हमारा ये जो है आउटपुट ये हमारा काम नहीं करेगा। सही है, अगर हमारा ये जो रजिस्टर है ये अगर ख़राब हो जाए फिर भी हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये बना रहेगा और ये हमारा जो है वर्क नहीं करेगा।
हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।